के इस वीडियो में हम नेशनल इनकम चैप्टर में से इनकम मेथड को समझेंगे। इससे पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड समझा, उसमें डबल काउंटिंग भी समझा कि क्या प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग की। वैल्यू एडेड मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं वीडियोस में। अब आपका काम क्या है, घर पर प्रैक्टिस करनी है वैल्यू एडेड मेथड की। जहां पर अटकते हो मेरे से इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर शेयर करना है और फिर ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको समझा सकूं, ठीक है। सो कुछ भी वैल्यू एडेड मेथड में डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं लेना, मुश्किल नहीं लेना, उसको प्रैक्टिस करो, अटकोगे मेरे से पूछना, ठीक है। आज के इस वीडियो में इनकम मेथड करेंगे गाइस। इनकम मेथड को दो और नामों से जाना जाता है। कौन से दो नाम है वो? डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, यानी कि जो शेयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है, यानी कि जो एज अ हाउस होल्ड हमने फर्म को फैक्टर्स दिए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, उसके अगेंस्ट हमें पैसा मिल रहा है, इसलिए फैक्टर पेमेंट मेथड भी इसको कहा जाता है। ओके गाइस, टोटल कितने टाइप की इनकम होती है? फैक्टर कितने दिए थे हमने एज अ हाउस होल्ड? हमने फर्म को कितने फैक्टर्स दिए थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, राइट। 4 फैक्टर्स दिए थे, तो चारों से होने वाली इनकम है। और पांचवी इनकम कौन सी? जो इन चारों हेड्स में नहीं आती, उसे पांचवी इनकम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। कैसे? देखो, लैंड के अगेंस्ट हमें क्या मिलता है? लैंड के अगेंस्ट हमें रेंट मिलता है। रेंट के साथ रॉयल्टी क्या होती है गाइस? जब आप कोई जमीन पर किसी को कुछ समय के लिए अधिकार दे देते हो तो उसके अगेंस्ट आपको जो अमाउंट मिलता है वो रॉयल्टी कहलाता है। जो पहले सिर्फ आपका था, जैसे माइनिंग का राइट होता है ये सब, तो उसे रॉयल्टी कहा जाता है। सो लैंड के अगेंस्ट रेंट मिला, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट मिला, और वेजेस के अगेंस्ट लैंड, लेबर के अगेंस्ट कंपेंसेशन मिला, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट प्रॉफिट मिला। तो ये 4 चीजें तो फैक्टर पेमेंट है। पांचवी चीज क्या है गाइस? मिक्स्ड इनकम। जब आप इन 5 इनकम को मिला देते हो, मिक्स्ड इनकम वो होती है गाइस जैसे जिसका पता ही नहीं चल रहा। जैसे अगर कोई घर पर, अब मैं काम कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, तो मैं मिक्स्ड इनकम में आऊंगी। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं वो मिक्स्ड इनकम में आते हैं। अब ये 5 इनकम जब हम मिलाते हैं तो हमारी इनकम जो निकल के आती है उसको क्या कहते हैं? NDP एट FC। एन बोले तो नेट, डी बोले तो डोमेस्टिक, पी बोले तो प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC फैक्टर कॉस्ट पर, और यही डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? NDP एट FC। सो यानी कि इससे हमें ऑलरेडी डोमेस्टिक इनकम निकल आती है। जबकि आपको अगर याद हो, वैल्यू एडेड मेथड में हमारा निकल के आता था GDP एट MP, और हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ती थी, यानी कि NDP एट FC हमें निकालना पड़ता था। G से N पर और MP से FC पर जाना पड़ता था। यहाँ पर हमें खुद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड ऑलरेडी हमें डोमेस्टिक इनकम देता है, ठीक है। अब अगर हमें नेशनल इनकम पर जाना है तो बहुत ईजी है। नेशनल इनकम क्या होती है? NNP एट FC। क्या होती है नेशनल इनकम? NNP एट FC। सो NNP एट FC कैसे निकलेगा गाइस? सिर्फ आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोले तो जो भी इनकम बाहर से हमने कमाई है, और वो कैसे निकलती है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से अगर मेरे पास जो पैसा आया माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जितना हमने उनको दिया वो माइनस कर देते हैं। सो वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गाइस, बेसिक चीज़ों पर ऑलरेडी वीडियोस है। अगर आपको कोई भी बेसिक पार्ट समझ नहीं आ रहा, MP, FC, तो उन पर ऑलरेडी वीडियोस है, आप उनके थ्रू बेसिक पार्ट को समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हम बचपन से सीखते नहीं आए हैं, हमें इसी क्लास में सीखनी है, इसलिए बेसिक चीज़ों पर ऑलरेडी वीडियोस है। बिल्कुल शर्म नहीं करनी कि ये नहीं आता, वो नहीं आ रहा, बहुत छोटी सी चीज़ें हमें तो आ नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है। हम 12th क्लास में इस चैप्टर को सीख रहे हैं, तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें नई हैं। सो आप पहले बेसिक चीज़ों को सीखना। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ आता, मेरे से पूछना। आप इसके थ्रू गाइस आपका नेशनल इनकम निकल आता है। ये 5 इनकम क्लियर है। अब इसमें गाइस एक और चीज़ है, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस गाइस 3 इनकम को मिलाकर जो हमारे पास इनकम बनती है उसे ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। यानी कि रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, कंपेंसेशन और मिक्स्ड इनकम को हटा दो तो बाकी तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। सो अगर हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, सो इसका मतलब होता है कि येस, उसमें ये 3 इनकम इंक्लूडेड है। 3 इनकम कौन सी? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो अगर हमें NDP एट FC पे आने तो अब ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें सिर्फ कंपेंसेशन चाहिए और मिक्स्ड इनकम चाहिए होगी, और हम नॉर्मली डोमेस्टिक इनकम ईजिली निकाल सकते हैं। ओके,
अब कुछ महत्वपूर्ण बातें करी जाए, वो क्या है गाइस? देखो ये तो नॉर्मल सा बहुत छोटा सा इसका वो था कि भाई इनकम मेथड में क्या क्या चीज़ें आती है। इनकम मेथड कुछ ट्विस्ट के साथ है, वो क्या है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 3 टाइप का होता है, यानी कि कंपेंसेशन जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, यानी कि जब हमारे हाथ में रोकड़ा आता है, कैश आता है, तो उसे वेजेस एंड सैलरी इन कैश कहते हैं। एक होता है सेकंड इन काइंड, काइंड बोले तो गाड़ी दे दी, घर दे दिया, बंगला दे दिया, वो इन काइंड है, तो वो भी हमारी सैलरी का पार्ट है, हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, हालांकि क्वेश्चन में हमें कैलकुलेटेड गिवन होती है, राइट। थर्ड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी कि अगर हमारा एम्प्लॉयर, नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का जो भी ऑनर है जिसने हमें जॉब पर रखा हुआ है, वो प्रोविडेंट फंड में, ग्रेच्युटी फंड में जो भी हमारे लिए पैसा डालता है, तो वो हमारी सैलरी का पार्ट है, सो उसे भी हम इंक्लूड करते हैं। एम्प्लॉयर का, नॉट एम्प्लॉय का, वो तो ऑलरेडी हमारे सैलरी में है एम्प्लॉय वाला, हमें किसका देखना है? एम्प्लॉयर का, ठीक है। सो कंपेंसेशन के गाइस कितने टाइप्स होते हैं? 3, यानी कि कंपेंसेशन अगर आपको अलग से गिवन है और ये 3 गिवन है तो इन तीनों का टोटल भी इसके बराबर होगा, राइट। और गाइस कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको ये 2 चीज़ें गिवन है और ये गिवन है, तो आप ये एज्यूम करोगे कि कंपेंसेशन जो है वो इन तीनों का जोड़ गिवन है, तो फिर आप इन 2 चीज़ों को नहीं लोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट जो है ना गाइज, इंटरेस्ट हमें सिर्फ प्रोडक्टिव सर्विसेज का इंक्लूड करना होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक फर्म ने दूसरी फर्म को जस्ट एक दूसरे की हेल्प के लिए लोन दे दिया, तो क्या वो इंटरेस्ट भी आएगा? नो, इंटरेस्ट सिर्फ जो लोन प्रोडक्टिव कामों के लिए, काम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए लिया जाता है, वही आता है। इसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 टाइप हैं। प्रॉफिट के 3 टाइप कैसे होते हैं? एक्चुअली में प्रॉफिट के 3 टाइप नहीं है, प्रॉफिट को 3 जगहों पर डिवाइड किया जाता है। कैसे? रुको मैं बताती हूँ। यस, देखो कंपनी को प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपए का, ठीक है। जब कंपनी को गाइस 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट की नज़र उस प्रॉफिट पर होती है, तो गवर्नमेंट आ जाती है टैक्स लेने, और इसको टैक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। जो कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। गवर्नमेंट ले गई 20,000 रुपये एज अ टैक्स, ठीक है। फिर अब बचा पैसा कितना? 1 लाख में से 20,000 तो कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, अब बचे 80,000। 80 में से हमारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं उसके बाद पैसा मांगने। शेयर होल्डर्स को हम जो पैसा देते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड, और उनको हमने दे दिया 50,000 रुपये डिविडेंड। यानी कि पहले गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स लिया, उसके बाद शेयर होल्डर आए, शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड लिया। अब कंपनी के पास कितने रुपए बचे? सिर्फ 30,000। 1 लाख में से 70 तो चले गए, 30,000 कहलाता है गाइस रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहलाता है? रिटेन्ड अर्निंग। हमारी भाषा में जो हम घर में उसे सेविंग कहते हैं, बिजनेस की भाषा में उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। सो यानी कि प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सो अगर आपको प्रॉफिट अकेला गिवन है तो उसका मतलब है कि उसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप इन तीनों चीज़ों को प्लस करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। दूसरा जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन, वो क्या होता है कि आपको प्रॉफिट भी गिवन है और डिविडेंड भी गिवन है, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट देखना है, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट में ये तीनों चीज़ें क्या है? इंक्लूडेड हैं। तो इस तरीके से गाइस आप इनकम मेथड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। इसके नोट्स गाइस ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, ज्वाइन करना है तबीता मेसी क्लास 12, और आपको नेशनल इनकम के नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे और आप उसमें से ईजिली इस टॉपिक को समझ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यस आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।